यानी हमको जब हमने शुरुआत कर रहे हैं आज, तो हम ये देखते हैं कि जब हम गणित को पढ़ा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 100%, यदि 100% नंबर नहीं आते हैं तो कम से कम 95% तो नंबर आना चाहिए। तो देखिए 95% अंक लाने के लिए, यानी 100% नंबर के लिए क्या करना है, कम से कम मैथ को हमको 4 घंटे देना है। और 4 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं तो पहला हम लिखेंगे, देखिए समय। देखिए कम से कम कम से कम से कम 5 घंटे 5 घंटे केवल मैथ पढ़ना है। ठीक है ना, कितना पढ़ना है, 5। यदि आप किसी तरह से समय के अनुसार 5 घंटे, क्योंकि यदि प्रत्येक सब्जेक्ट हम 5-5 घंटे देंगे तो समय हमारे पास सब्जेक्ट 6, 5 में 30 घंटे होते हैं। घंटे कितने होते हैं, घंटे कितने होते हैं, यदि हम प्रत्येक घंटे होते हैं हमारे 24, और प्रत्येक सब्जेक्ट को हम 5 घंटे देते हैं तो घंटा का समय कितना हुआ, 30 घंटा, यानी 6 गुणा 5 बराबर 30 घंटा होता है। और 30 घंटा कितना होता है समय, 30 घंटे हुए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। अब हमको सब्जेक्ट जब 30 घंटे होते हैं, घंटे होते हैं कितने, 24, सब घंटे कितने होते हैं, यानी एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो ये नहीं चल पाएगा। क्या करना है हमको, देखिए अब हम पढ़ने का टाइम टेबल देते हैं, समय सारणी। विषय के अनुसार देखिए पहला विषय जब पढ़ने बैठते ना, ये मैं जो आपको समय बता रहा हूं वो PM में बताऊंगा अभी, यानी शाम के टाइम। सबसे पहले पढ़ना है आपको हिंदी। हिंदी के बाद पढ़ना है हिंदी हिंदी के बाद पढ़ना है अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद पढ़ना है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बाद पढ़ना है विज्ञान। विज्ञान के बाद पढ़ना है गणित। ये रहा, इसी रोटेशन से हम पढ़ें। पहले नंबर शाम को पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर हिंदी, दूसरे नंबर पढ़ेंगे अंग्रेजी, तीसरे नंबर पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, चौथे नंबर पढ़ेंगे विज्ञान, और 5वें पढ़ेंगे गणित। अब इसमें पढ़ने का समय, जैसे हमने इसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, हिंदी को कम समय में, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी में हम कम समय, तो कम समय के लिए हमने ये मान लिया 2 घंटे या 1 घंटा केवल, या 1 घंटा भी न दिया, कितने दिए, 30 मिनट। 30 मिनट भी को इंग्लिश में हम देंगे 1 घंटा। सामाजिक विज्ञान में देंगे आधा घंटा।
विज्ञान में देंगे 1 घंटा। अब कितना बचा? देखिए 1, 2 और 1, 3 घंटे। गणित में देंगे कम से कम 2.5 घंटे। लेकिन हम सबसे पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सबसे पहले हिंदी क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले इसलिए हिंदी रखी कि हिंदी पे हम तुम गौर कम करते हैं क्योंकि मातृभाषा है, और इसलिए हम सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी 30 मिनट इसलिए दिया कि 30 मिनट में अपना रिवीजन जो पढ़ना होता है वो हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी उससे थोड़ी कठिन है क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है अपनी, लेकिन इसीलिए हमने आपको 1 घंटे दिया। 1 घंटे में क्वेश्चन कितने तैयार दे पढ़ने हैं, फिर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों कि ज़्यादा देर टाइम देंगे तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा इंग्लिश में। इसके बाद सामाजिक विज्ञान हिंदी अपनी ये इतिहास है, जनरल आता है, इसलिए उसको आध घंटे में जो क्वेश्चन पढ़ने हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद आया विज्ञान में 1 घंटा दिया क्योंकि उसके फॉर्मूले याद करने, क्योंकि नींद आना शुरू हो जाएगी विज्ञान से। जब हम विज्ञान से नींद से मालूम पड़ेगी तो हम फॉर्मूले उसके याद करना, उनको लिख लिख के तैयार करना कर सकते हैं। इसके बाद आया गणित में नींद पहले से मालूम पड़ेगी, हाँ कुछ नींद से आई। जब गणित खोल लेंगे और गणित जब कॉपी पे हम अपनी कॉपी पे जब पेंसिल चलाएंगे तो हमारा क्या होगा? नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो हम गणित को 2.5 घंटे तक पढ़ सकते हैं। गणित को हम रात को जब पढ़ने बैठेंगे तो 2.5 घंटे हम गणित पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो यह आपकी टाइम टेबल है शाम को पढ़ने की। अब 6वां विषय जो हमारा है वो ड्राइंग का है। तो ड्राइंग को हम स्कूल में अपनी तैयार करें, दिन में पढ़ सकते हैं, दिन में लिख सकते हैं जो लिखे हैं। और यदि जैसे कोण बनाना है, प्रकार से है, कोई गोला बनाना है, तो ये सब हम रात को, ये तो मैथ नहीं आता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, केवल चित्र बनाने होते हैं, उनको हम केवल दिन में ही पढ़ें। इसके बाद ये आपका रहा शाम का टाइम टेबल। और यदि हम शाम को 6 बजे पढ़ना शुरू करते हैं तो 6:30 पर इंग्लिश, यानी कितने बजे तक? 1 घंटे तक, तो 7:30। इसके बाद सामाजिक ज्ञान तो यानी 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे से और कितना 8 बजे तक हम मैथ पढ़ सकते हैं। और इसके बाद विज्ञान में पढ़ेंगे तो 8:00 से शुरू करेंगे और 9 बजे तक पढ़ेंगे, 9 बजे तक। इसके बाद अब हम देखेंगे गणित। तो गणित कितना हुआ? 2 घंटे, यानी 2 जोड़ते हैं तो लिखेंगे 9 बजे शुरू कर देंगे गणित को और कितने बजे तक? 11:30। इतना ये गणित। तो इतने समय में हमको नींद नहीं आएगी क्योंकि जब पेंसिल कॉपी पे चलती रहेगी, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर कॉपी पे चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको नींद नहीं आएगी। इन सब्जेक्टों में याद करना होता है, हम दिन में याद करें, कभी कितने भी टाइम खाली होता है उतने टाइम, लेकिन गणित में कोई चीज याद हमको ऐसी चीज नहीं है, क्वेश्चन हल ही तो करना, केवल सूत्र याद करने, बाकी तो आपको कॉपी पे चलानी है, दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब समय रहा तुम्हारा शाम PM। और जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं उनकी बात, ठीक है। अब चलते हैं सुबह का टाइम। सुबह उठना है, मॉर्निंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणित, पहले नंबर गणित। दूसरे नंबर पढ़ेंगे विज्ञान,
तीसरे नंबर पढ़ेंगे अंग्रेजी। चौथे नंबर पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान और 5 नंबर पढ़ेंगे हिंदी। ये टाइम टेबल सुबह, ठीक है। सबसे पहले गणित। गणित क्यों पढ़ेंगे? जैसे ही हम उठेंगे अपने हाथ पैर धो के और बाथरूम करके बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, हाथ मुंह धो लेंगे, निकट टहल लेंगे, नींद आ रही है और फिर तुरंत गणित पर बैठ जाएंगे। जब गणित पर हम अपने पे पेंसिल कॉपी पे चलाना शुरू कर देंगे तो नींद अपने आप भाग जाएगी। दूसरा है विज्ञान। तो जब नींद कम आ जाएगी, कम हो जाएगी, नींद आएगी नहीं तो हम विज्ञान आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने का नींद का भी आएगी भी तो फिर नहीं आएगी। फिर उसके बाद हम अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेंगे, अंग्रेजी के बाद फिर विज्ञान पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हिंदी। अब यदि हमको 100% मार्क्स लाने हैं तो गणित में हम क्या बजे उठेंगे? 3:30 बजे पढ़ना शुरू करेंगे और 3:30 बजे से पढ़ेंगे है ना। 3 से मानिए 3:30 ही रख लीजिए, 3:30 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम 2 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से। कितनी देर पढ़ सकते हैं? 2 घंटे। तो 2 घंटे हम जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 5:30। फिर हम 5:30 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे विज्ञान 6 बजे, और यहाँ हम अंग्रेजी 6 बजे पढ़ना शुरू करेंगे और 6:30 बजे, और 6:30 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे 6:30 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पढ़ लेंगे इसे 7 बजे, और यहाँ 7 बजे से हम पढ़ना शुरू करें तो 7:30 बजे तक। ये हमारा पढ़ने का नियम है, यानी AM। AM, ठीक है। कितने बजे तक? हम आराम से 7:30 बजे तक पढ़ सकते हैं। 7:30 बजे तक हम उठ के तुरंत, क्योंकि बाथरूम करके फ्री हो जाते हैं, 7:30 बजे उठेंगे अपने और बस तुरंत ही अपने लग जाएंगे। तुरंत स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद तुरंत स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। अब रहा आध घंटे का टाइम जो हम मैथ में 2.5 घंटे दिया है। 2.5 घंटे पूरे नहीं हो पा रहा है, 4.5 घंटे हो रहा है। 5 घंटे दिया है मैथ में, लेकिन 4.5 घंटे हो पाए। आध घंटा हम टाइम स्कूल के आने के बाद मैथ पढ़ेंगे और हर विषय को 15-15 मिनट दें। तो ये हमारे इस तरह से टाइम टेबल हो जाएगा और ये अपने आप में तैयारी हो जाएगी और हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 100% इस तरह का आपको ये पढ़ना पड़ेगा और हाँ, इतना आपको ये टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है तो 100% आपके नंबर हर सब्जेक्ट में आपको अधिक से अधिक नंबर आ जाएंगे यदि इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते हैं तो। अब आगे ये मैंने आपको टाइम टेबल साड़ी दी है। इसके बाद में एक और बता रहा हूं आपको, नंबर 2 क्या करना है। देखिए, शाम को खाना कम खाना है और कम खाना है 2 बार आप चाय ले सकते हैं। चाय पीने का मतलब ये नहीं है प्रेशर नहीं डालना है, किसी के घर में नहीं डालना है, किसी को कुछ नहीं करना है। चाय पहले से कह देना हमारी चाय बना के रख दीजिए और एक हॉट अपनी बोतल ले लीजिए और उसमें चाय को भर के रख लीजिए, या दूध रख लीजिए, दूध को गर्म करके रखवा लीजिए और एक हॉट बोतल रख लीजिए, एक कप ले लीजिए और कप के बाद एक कप को हमने चाय दूध ले लिया, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दिया।
उसके बाद फिर हमने एक बार फिर बाद में ले लिया, तो बस फिर नींद आएगी नहीं और हम पढ़ने की। खाना यदि अधिक खाएंगे तो नींद आएगी, खाना कम खाएंगे तो नींद। तीसरी, तीसरा ये है कि आपको, तीसरा ये है परीक्षा तक, यानी अब से, कब से, ऐसे लिख लें, अब से परीक्षा तक सब दोस्तों से दोस्ती बंद करें। क्योंकि पढ़ने में ही आपका टाइम जा रहा है, ये दोस्त आ जाएंगे तो दोस्तों से बात करेंगे, आप फोन करेंगे, ये करेंगे, तो ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कहाँ है आपके पास, उतना ही टाइम पढ़ने। क्योंकि अब नवंबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर चल रहा है, इसका नवंबर शुरू हो जाएगा, तो कहाँ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी में परीक्षा शुरू हो जाती है। दोस्तों से दोस्ती बंद, परीक्षा के बाद खूब दोस्ती बंद। एक दूसरा, हाँ दो, हो गया परीक्षा। अब आया जैसे दोस्ती भी बंद कर दी, आने जाने में भी कहीं रिश्तेदारी में कहीं इतना आना जाना नहीं, बिल्कुल लगातार अपने घर पे रह के पढ़ना। दोस्ती का मतलब ये सभी संबंध बंद, दूर। दूर, केवल परीक्षा। इसके बाद खाने का हो गया, है ना, पढ़ने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, परीक्षा का टाइम हो गया। और नंबर 4, ऑन गेम बंद रहे। नंबर 5, ऑन पर बातें करना, बातें, ऑन पर बातें कम करें। ऑन पर बातें भी कम करें, टाइम भी उतना ही है। और ऑन पे भी ये गेम नहीं चलाना है, ऑन पे बात नहीं करनी है, व्हाट्सअप नहीं चलाना है, ये कुछ नहीं। व्हाट्सअप ये जरूर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैथ में, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं और मैं उसको आपको समझा। इसके बाद ये तो रहा आपका पढ़ने। आप हल करने की विधि बताएंगे, तो हल करने की हम बताएंगे। देखिए परीक्षा में कैसे 100% नंबर आते हैं, पहले आप मैथ को पढ़ते चलें, उसके बाद हम आपको पढ़ना फिर बताएंगे। और हर जब क्लास रोजाना रहेगी तो आप रोजाना क्लास अपनी ले सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ समय तक अभी हम आपको लाइव देंगे, तो लाइव पे भी रहना। तो 100% नंबर मैथ में तभी आ सकते हैं जब आप लगातार मेहनत हमारे साथ करेंगे। हम आपको हमने चैनल केवल इसीलिए बनाया है कि मात्र जो करें, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें एक एंड्रॉयड मोबाइल, और जब एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो सबके लिए, सब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई ऐसा नहीं। उसके बाद एक
₹350 का या 5G वाला रिचार्ज होगा जो इसमें पूरा डाटा आता ही है, तो उसमें भी खर्चा तो उतना होता है, करते ही ये सब, तो उसमें आपको मैथ पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फोन से मैथ आप लगातार फोन पे यानी BS एजुकेशन सेंटर पे जो चैनल है उस पर आप मैथ पढ़ सकते हैं और लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 100% आपको नंबर। पिछली साल जो मैंने मैथ पढ़ाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल जो मैथ पढ़ाया है उसमें 70 में 65 नंबर का मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए वही आए हैं। 65 नंबर के क्वेश्चन 70 में 65 नंबर, 70 अंक में कितना 65। इसमें संख्या भी चेंज नहीं है, जो जैसे मैंने पढ़ाई है वैसे की वैसे ही संख्या। तो मैं आपको एक आंसर्ड भी यहाँ दूंगा हल करने के लिए। पहले मैथ पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अपना बनाया हुआ एक आंसर्ड जो रोजाना मैं अपने इस पे आपको चैनल पे अपने डालूंगा आंसर्ड, उसको आप सॉल्व करेंगे। मेरे क्वेश्चन ही होंगे जो मैंने हल करा दिया हुआ है उनको, वही क्वेश्चन होंगे। और पहले एक खास मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको पढ़ाने का विधि कि आपको कैसे जो भी क्वेश्चन हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन में ज़्यादा कई बार रिपीट करता हूँ, और जो समझ में नहीं आता है वो मुझे फिर बताएं तो कमेंट के द्वारा बता दिया करें तो मैं बता दिया करूँगा। लेकिन सबसे अच्छा तो ये है कि क्वेश्चन को मैं अधिक से अधिक उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ाता हूँ जो जितनी सन में आया। जो क्वेश्चन को हल करूँगा उस क्वेश्चन को, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया और उसका मैंने आपके यूपी बोर्ड और आगे यूपी बोर्ड में कितने सन में आ रहा, जैसे 2025, 2020, 2022, ऐसे करके यूपी बोर्ड में यानी सन भी पढ़ा है ना। यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सन पड़ेगा, है ना, सन पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सन पढ़ी आती है तो मैं हर क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि इतनी सन में ही आया है, इतने सन में ही आया है, इस नंबर में आया है, इतने। हर एग्जाम का आपको वो लिखेगा। तो आप इस तरह से मैथ में मेरे साथ जुड़ रही है तो मैं आपको कम से कम 95 अंक 95% अंक हाई स्कूल में आ जाए, कम से कम की बात, ठीक है। तो आप जुड़ जाएं। और मैंने आपको बता दिया मेरी पहचान आपको बता रहा हूँ, BS एजुकेशन सेंटर लिखा होगा और उस पर मेरा एक हरे कलर में फोटो है, कैसा रहा होगा, हरे कलर में, जैसे इतना यहाँ रहा होगा, लिखा होगा BS एजुकेशन सेंटर और यहाँ पे एक फोटो आए, ठीक है। यानी जो पीछे की जो पर्दा होगी वो कैसी होगी, हरे रंग की होगी, मेरा ही फोटो आ रहा होगा। तो आप पहचान के उसे सब्सक्राइब कर दें, तो सब्सक्राइब करने के बाद फिर उसी से आप पूरी टोटल वीडियो और नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन कर दें। जैसे नोटिफिकेशन आए ना तो ऑल वाली पे उसे क्लिक कर दें, तो जिससे ये होगा कि आपको जो वीडियो पड़ेगी और जो लाइव चलेगी उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ये आपको मैंने बता दिया है ट्रिक, इस तरह से आपको याद पड़ रहा है या फिर